नमस्कार। मेरा नाम पशुपतिनाथ सिंह, पिता स्वर्गीय महाराज सिंह। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, औरंगाबाद ज़िला का। मैं महावीर खेती देखने के लिए जब जलगांव आया तो देखा कि इस खेती में मेहनत और लागत कम, लाभदायक खेती। न हल चलाने की ज़रूरत है, न इसमें 10-5 फावड़े की ज़रूरत है, न अधिक आदमी की ज़रूरत है। एक फावड़े से ये खेती उपजाई जा रही है और इसमें न तो ये जैविक प्रकार की खेती है, इसमें केमिकल खाद भी नहीं दिया जा रहा है और सारे हर प्रकार की खेती हो रही है। और सभी खेतियों में देख रहे हैं कि सभी इतने हरे भरे खेती और इतने दाने उसमें लगे हुए हैं जो कि आश्चर्यजनक होता है कि इसमें लागत कुछ नहीं है, लाभ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमें प्रेरणा मिल रही है कि हम भी इसी प्रकार की खेती अपने यहाँ करावें। अगर इस प्रकार की बात पहले मुझे मालूम होती जब मैं नौकरी करता था तो नौकरी छोड़कर इसे खेती को करता और आगे के लोगों को भी मैं प्रेरित करता या आज भी प्रेरित कर रहा हूँ कि महावीर खेती जिस ढंग से हो रही है उस ढंग से खेती का काम आप भी अपनाएं। नमस्कार। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे वो हमारे पिताजी थे। 2 जून 2022 को सीढ़ियों पर से गिर जाने के कारण से माथे में बहुत भारी चोट लगा था। काफ़ी इलाज के बाद भी वे बच नहीं सके और 24 जून आषाढ़ी एकादशी को काशी में शरीर से मुक्त हुए। आज हम उनकी कृति, ये 1.5 एकड़ का जो फार्म हाउस है, जो वे रात दिन खड़ा होकर बनाए थे, वहाँ का हरा भरा सब रूप देखकर, जो कि गौ माता के बल से और उनके मेहनत से दिखा, आज वे नहीं हैं। हर पेड़ पौधों में उनका आभास हो रहा है। ये ज़मीन ऐसे जगह पर लिया गया था जहाँ आसपास देखिए ज़मीन के बाहर सब बंजर ज़मीन है, कुछ भी नहीं होता, सब बंजर। आज भी आप देखिए पूरी बंजर है। दूर दूर तक पूरे बंजर दिखाई पड़ रहे हैं आपको। इस बंजर ज़मीन पर कुछ नहीं होता, बस कुछ काशी, छोटे छोटे बेर के कांटे, यही सब हो पाते हैं। अभी हम ज़मीन के बाहर बंजर भूमि पर खड़े हैं। अब देखिए मुख्य द्वार पर ये सागर गोटा लगाया गया है। मुख्य द्वार ही नहीं, चारों तरफ पूरे बाउंड्री पर 7 फीट ऊंचा दीवार है, उसके ऊपर एंगल है और उसी के ऊपर सब सागर गोटा चढ़ाया हुआ है। ये पूरा कांटेदार होता है। ये पारंपरिक बाउंड्री है। कांटेदार होने से किसी भी तरह का प्राणी या दुष्ट लोग बाहर से प्रवेश नहीं कर सकते। और इसका जो फल होता है, बीज, देखिए इस तरह से ये फलता है। ये सागर गोटा का बीज जो है कई औषधीय गुणों में उपयोग होता है। इन्हीं फलों में से बीज निकलता है।
देखिए ये सागर गोटा देखिए का बीज हर फलों में अंदर होता है, 2 से 3 ऐसे जो है सब फल लगे हुए हैं और पूरे जो बाउंड्री पर सागर गोटा लगाए गए हैं ताकि कोई भी बाहर से सुरक्षित रहे और सब फले हुए भी हैं। और ये जो है उसके आय का साधन भी है। जो बीज होता है वो बहुत कीमत से बिकता है। जिन्हें भी लोग को चाहिए ऐसे, हम बिना पैसे से केवल कोरियर खरीद देकर मंगा सकते हैं या हमारे जो केंद्र है वहाँ पर आकर के भी मुफ्त में ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में। आप देखिए केंद्र के बाहर सब बंजर भूमि है और आप केंद्र को देखेंगे तो देखिए कितना हरा भरा है। देखिए नदी के पास होते हुए भी नदी में एक बूंद पानी नहीं है। आप देख रहे हैं पूरा सूखा हुआ है और बाहर तो बंजर है ही। और वही देखिए तो ये जो फार्म हाउस है उसके अंदर कितनी हरी भरी हजारों पेड़ लगे हुए हैं। देखिए आप, अभी हम बाहर ही बाहर हैं, अंदर गए नहीं हैं। देखिए हर बाउंड्री के ऊपर पूरे सागर गोटा फैले हुए हैं। श्रावण मास में भी देखिए दूसरे तरफ भी, और जो फार्म हाउस है उसे देखिए कितना हरा भरा, कितने पेड़ पौधे, 2 मंजिला घर भी बनाया हुआ है। अभी हम बाहर ही हैं। ये फार्म हाउस के बगल से ही जो नदी गई है, देखिए श्रावण मास में कार्तिक षष्ठी को भी ये हाल है कि एक बूंद पानी नहीं है। ऐसे जगह पर जंगल का निर्माण में उस आदमी ने कितना मेहनत किया होगा और गौ माता अपने गोबर गोमूत्र से कितना चमत्कार दिखाई होगी, यह सोचने लायक है। अब हम फार्म हाउस के अंदर चलेंगे। अभी हम फार्म हाउस के अंदर आए हैं। इसमें कई पेड़ बाहर से फलदार लगाने के लिए लाए गए थे, लेकिन कुछ बहुत अधिक मर जा रहे थे वो लोग। तो ऐसा हुआ कि इस भूमि पर जो पेड़ आ रहे थे उन्हें ही बचाया जाए। जो हम लगा रहे हैं वो संभल नहीं पा रहा है। जो ईश्वर इस भूमि पर दे रहे हैं, जो पक्षियों द्वारा जो विष्टा के रूप में जो बीज आते हैं वो उग रहे थे, उन्हें ही बचाने का प्रयास हुआ। हमने उन्हें जो सागवान के पेड़ जमते थे उनको अपने बाउंड्री पर लगाना शुरू किया अंदर में। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े सब हो गए हैं। और अंदर जो भी पेड़, चाहे पीपल हो, आम हो, नीम हो, किसी को भी निकालना बंद कर दिया। जो आ रहे हैं आ रहे हैं। इस भूमि पर किसी भी तरह का पेट्रोल डीजल से चलने वाला वाहन, यहाँ तक बैटरी से भी, वो अंदर आना बिल्कुल ही मना है। यहाँ सोलर के पंप लगे हुए हैं। इस फार्म हाउस में कोई बिजली लिया नहीं गया है, सोलर लगाए गए हैं जिससे कि पानी चलते रहता है। आप देख रहे हैं जहाँ धूप तेज़ हुआ ज़्यादा होता है, धूप कम हुआ पानी का लेवल यानी फोर्स कम हो जाता है, पूरे ज़मीन पर पड़ते रहता है। महावीर खेती के रूप में ही 4 फीट का बेड और बीच में नालियों का निर्माण किया गया है। बेड ऊंचा है और नालियों में पानी दिया जाता है। अपने आप घास उगते रहता है, किसी भी पेड़ को छाटा नहीं जाता।
जब पेड़ बड़े हो गए थे तब गायों को लाकर छोड़ दिया गया। देखिए इस तरह से नालियों में पानी जाते रहता है। और पेड़ ऊंचे लेवल पे है। रहने के लिए देखिए ऐसा 2 मंजिला घर बनाया हुआ है। अब चारों तरफ देखिए पेड़ ही हजारों पेड़ हो गए हैं। 2% पेड़ ही लगाए गए हैं, बाकी सब अपने आप आए हैं। उन्हें यहाँ देखिए 5 गौ माताएँ हैं। गौ माता गोवंश हैं, अधिकांश बछड़े हैं और ये घूमते रहते हैं। आप देख रहे हैं कोई गले में रस्सी नहीं, अपने आप जो पानी पटने से छोटे छोटे घास आते हैं चुगते रहते हैं, स्वस्थ हैं। देखिए बस 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 बस। और ये पूरे जगह घूमते रहते हैं। आजा। और घूम घूम कर जो नीचे होते हैं पूरी उसकी छटाई कर देते हैं। जो पत्ते डाल नीचे होते हैं वो छांटते भी रहते हैं। हमें कोई छांटने का खर्च नहीं आता, कोई किसी का भी गोबर फेंका नहीं जाता कि जहाँ बैठते हो वहाँ गोबर करते, तो घूमते घूमते ही गोबर करते हैं। हर पेड़ के पास कोई खाद बनाने का खर्चा नहीं। जहाँ गोबर किए कंपोस्ट होना शुरू हो गया। देखिए उसे वहीं के वहीं उसी के जीवाणु मिट्टी के कंपोस्ट करना चालू कर देते हैं। घूम घूम कर हर पेड़ों के पास गोबर गोमूत्र देते रहते हैं। कोई गोमूत्र पकड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई गोबर पकड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई खाद बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई खाद छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं। ये पूरे प्रकल्प में जो देख रहे हैं कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई पंप स्प्रे नहीं, बस एक सोलर पंप है। पूरे परिसर में देखिए आप हरा भरा जंगल हो चुका है, फिर भी ज़मीन पर जो चाहे ले सकते हैं। ऐसी एक सुलभ नेट व्यवस्था है। पॉली हाउस जो करते हैं उस तरह से उपयोग कर सकते हैं। देखिए गोबर कैसे खाद बन गया। देखिए बस हम पानी पटाते रहते हैं, हमें पानी की कोई कमी नहीं है। दिन भर जब तक धूप है पानी चलते रहता है। 5 गोवंश घूम घूम के सब घास सफाई करती रहती है। कोई साफ़ करने के लिए आदमी की ज़रूरत नहीं है। हर पेड़ों के डाल जो नीचे आते हैं वो भी छांटती रहती है। जो फल अपने आप गिरते हैं उसे भी वह छांटती रहती है। और हर तरह के पेड़ आ गए हैं, पीपल है, बड़ है, कोई भी पौधों को हम नहीं निकालते। आक है तो है, अकवन के पेड़ हम नहीं हटाएंगे। देखिए बेल है, ये सहजन के पेड़ आ गए हैं, शीशम के पेड़ बहुत हो गए हैं। ये देखिए ये बछड़ा खुला है, कोई रस्सी नहीं, कोई मारने का डर नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। जब मन तब इच्छा हो खाए चलेगा, खाएगा। पंप चालू है, बहता पानी पी लेगा। तो पानी बह रहा है, बहते पानी में ही पी लेगा।
हमें पता नहीं कब प्यास लगे कब न लगे। अपनी इच्छा के अनुरूप जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा है घास की मात्रा आएगी, चलते जाएंगे, खाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। घास भी प्रकृति का देन है, कुछ भी मैंने नहीं लगाया इसमें। बस वही कुछ पेड़ लगाए थे जिसमें अधिकांश ख़त्म हो गए थे पहले, बाकी सब प्रकृति का देन है। खेत पे आने पे आज भी कई किलो अमरूद निकले हैं घर ले जाने के लिए। पिता का आशीर्वाद है। एक बाप चले जाने के बाद भी अपने बेटे को फल अर्पित कर रहा है। बाउंड्री पर सागवान के पेड़ लगे हुए हैं, लगभग 25-30 फुट ऊंचे हो चुके हैं। जहाँ भी उन्हें मिला उखाड़ कर लगाते गए लाइन से। देखिए कुछ धान की कुटियाँ डाल दी गई है, वो खा रहे हैं। जब हम लोग खाते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, कोई दूध नहीं देते, लेकिन पूरा खेत को ही खाद बना दिए हैं। देखिए सब सागवान के पेड़ लगे हुए हैं। देखिए आग के पेड़ है, कोई उखाड़ नहीं गया। बस एक फावड़ा, एक पंप, महावीर खेती का प्रकल्प, 5 गोवंश और इतना बड़ा जंगल का निर्माण। एक 80 साल के आदमी की मेहनत तरफ। रात के लिए पानी भर दिया गया है। यहाँ भी पानी देखिए है, चल रहा है पानी। सूर्यदेव की कृपा, पानी की कोई कमी नहीं। ये पानी जो है यहाँ से हमारा घर 7 किलोमीटर पड़ता है औरंगाबाद शहर में। यहाँ से पानी लेके जाता हूँ पीने के लिए। इतना मीठा पानी, ज़मीन के अंदर बहुत से जो हैवी मिनरल होते हैं जो हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते, अगर वहाँ आसपास पेड़ लगा दिया जाए तो पेड़ जो है उनके अधिकतम मिनरल होते हैं उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे कि आदमी को उसकी मात्रा का अनुरूप मिलता है। अब देख रहे हैं, अब जार में 20 लीटर के जार में खुद लेके जाता हूँ। इतना अच्छा पानी। ये पूरे प्रकल्प में किसी भी तरह का केमिकल, यूरिया, पेस्टिसाइड कहीं उपयोग नहीं होता। और इसके आसपास तो सब बंजर ही है, कहीं कोई खेती होता ही नहीं आसपास। यहाँ का पानी इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि हम इसे घर लेके जाते हैं। लोग आर ओ प्लांट बाहर से ख़रीदते हैं, हम अपने खेत की पानी लेके जाते हैं। ये घास सब गौ माता चलती है, जो उसे खाना खा लेती है, जो नहीं खाती है वो पत्ते हमें पेड़ को नहीं काटते, उन पत्तों को कीट नियंत्रक में उपयोग करते हैं जो खेती के छींटने के लिए। यानी खाद भी इसी ज़मीन से और कीट नियंत्रक भी इसी ज़मीन से। जो गौ माता नहीं खाती है ऐसे पत्तों का उपयोग हम कीट नियंत्रक में करते हैं बनाने के लिए। यानी खाद भी इसी ज़मीन से और कीट नियंत्रक भी इसी ज़मीन से। जो भी है गौ माता का कृपा, उनके गोबर गोमूत्र का चमत्कार और एक 80 साल के आदमी की मेहनत तरफ अंत तक करते रहे। अफसोस यही है कि वे सेवा का मौका नहीं दिए, चलते चलते चले गए।